डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत में योग कार्यक्रम का हुआ रिहर्सल। कृष्णलाल पवार ने किया सामूहिक योगाभ्यास। मंत्री बोले 200 से अधिक देशों में मनाया जाएगा योग दिवस। हरियाणा में प्रॉपर्टी रिटर्न भरने पर शिक्षा विभाग सख्त। कर्मचारियों को समय पर रिटर्न भरने के दिए निर्देश। तय समय सीमा में रिटर्न नहीं भरा तो रुकेगा वेतन। हरियाणा में शिक्षा विभाग कर्मचारियों की विदेश यात्राओं पर रोक। सितंबर तक नहीं मिलेगी मंजूरी, केवल मेडिकल इमरजेंसी पर छूट। चंडीगढ़ मेयर ने मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। जान को खतरा बताकर लिखा पत्र। मेयर सौरभ जोशी ने खालिस्तान समर्थकों से खतरे का किया दावा। तेज तूफान और बारिश से हरियाणा बेहाल। 80 की रफ्तार से चली तेज आंधी से पेड़ खंभे गिरे, जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में सिटी बस चालकों और परिचालकों का पिछले 2 महीने से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चला आ रहा प्रदर्शन गुरुवार को हड़ताल में तब्दील हो गया। कर्मचारियों ने अपने मासिक वेतन को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 2,900 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की, जिसे वे अपर्याप्त बता रहे थे। हड़ताल के कारण शहर के 12 रूटों पर चलने वाली करीब 50 सिटी बसों का संचालन ठप रहा, जिससे हजारों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। ऑटो और ई रिक्शा पर निर्भरता बढ़ी। देर शाम अधिकारियों द्वारा अगले महीने से 2900 रुपए वेतन वृद्धि का आश्वासन दिए जाने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र के जवाहर कॉलोनी में एक युवक का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक जितेंद्र प्रजापति 28 वर्षीय यामाहा कंपनी में प्लांट लाइनमैन के तौर पर कार्यरत था। वह घर में अकेला रहता था, जबकि उसकी पत्नी और बेटी बिहार के सिवान में निवास करती हैं। पड़ोसियों को घर से आ रही तेज बदबू के कारण किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और अंदर जितेंद्र का शव बेड के पास पड़ा पाया, जो करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के कारणों की जांच जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 19 में सीवर की सफाई के दौरान एक भीषण हादसा हुआ। 50 वर्षीय सीवरमैन जोगिंदर पहलवान, जो पलवल के मीत्रोल औरंगाबाद गांव के निवासी और नगर निगम के नियमित कर्मचारी थे, हाउस नंबर 1310 के पास सीवर जाम की शिकायत पर सफाई के लिए उतरे। सीवर में उतरते ही जहरीली गैस के प्रभाव से उन्हें चक्कर आया और वे अंदर गिर गए, जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। साथियों ने तुरंत अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यूनियन ने सुरक्षा उपकरणों की कमी का भी आरोप लगाया। औरंगाबाद के जी मीत रोड। कैसे हुआ था हादसा, क्या हुआ था? देखो हादसे की सर, जो इनकी गैल थे जो काम कर रहे थे उनको ही पता है। हम तो अपनी अलग साइड में थे, हम अलग वार्ड में, ये अलग वार्ड में थे। कौन सी साइड थी, क्या हो रहा था? काम हो रहा था, हमारे प्रधान जी पहुंच चुके हैं। ये हाँ 19 में हुआ है। कोई इंक्रीमेंट बिगर सेफ्टी के उतारे थे। बिना सेफ्टी के उतार गए? हाँ जी। कितना गहरा सीवर था? सीवर होगा तो कोई 12 फुट के आसपास। जोगिंदर नाम है, जोगिंदर। एक दूसरा कर्मचारी वो कहाँ? वो आया नहीं जी। देखो सर, हम तो बहुत लेट पहुंचे, पीछे से हमें किसी ने जैसे बताया था। हम दूसरे वार्ड में थे अपने में, ये दूसरे में काम करते हैं। हादसा जो हुआ है वो कर्मचारी की अधिकारी की लापरवाही, जेई एसडीओ एक्शन और 1310 नंबर कोठी, 1310 नंबर कोठी जो कि वहाँ सेक्टर 19 पुलिस चौकी के वहाँ पर है। मैं मौके पे पहुँच गए, हमारे साथी पहुँच गए और बॉडी भी वहाँ पर 1 घंटे बॉडी रही। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बॉडी 1 घंटे रही है। यदि सरकार के पास, प्रशासन के पास उपकरण होते तो बॉडी को हम निकाल पाते। उपकरण तो हमारे 13-14 एस्टिमेट बैठते हैं, जो शरीर के पूरे बॉडी को पहनते हैं, जैसे कि मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, गमबूट, ग्लव्स, हेलमेट, सीढ़ी बेल्ट, इसको क्या दिए गए? ऑक्सीजन सिलेंडर। ये जोगेंद्र नाम तो हमारा
सीवरमैन कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारी हमारा ये, और मीतरौल गांव से है। नहीं था। मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरीके से कर्मचारी को सीवरमैन उतारने की अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और ये जेई है जो एसडीओ एक्शन है ना, ये इनकी तानाशाही चल रही है। अभी अभी हाल में 2 दिन पहले ही इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरी एक तरीके सफाई से कर्मी को गलत, उतार दिया जाता है। बहुत ज्यादा गलत है। आज पूरी तरीके से ये जो घटना है, प्रशासन ने आज तक कोई सबक नहीं लिया। और फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र के जवाहर कॉलोनी में एक युवक का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक जितेंद्र प्रजापति 28 वर्षीय यामा कंपनी में प्लांट लाइनमैन के तौर पर कार्यरत था। वह घर में अकेला रहता था, जबकि उसकी पत्नी और बेटी बिहार के सिवान में निवास करती हैं। पड़ोसियों को घर से आ रही तेज बदबू के कारण किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और अंदर जितेंद्र का शव बेड के पास पड़ा पाया, जो करीब 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के कारणों की जांच जारी है। अपना मकान है, किराए पर रहते थे? अपना परिवार के साथ रहते थे अकेले? अकेले रहते थे। क्या हुआ था? तो हम बताएंगे कि क्या हुआ है। किसी को तो पता नहीं है क्या हुआ। कल पता लगा स्पेल आ रही थी, तब हमने उनको देखा। जो दरवाजा खोल कर देगा? दरवाजा खोल कर देगा। पुलिस को बुलाया था पहले? पुलिस बुलाया तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तब हमें पता लगा। शरीफ हाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।